हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। क्योंकि ये वाला टाइम सबके लिए काफ़ी टिपिकल चल रहा है। किसी किसी को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है। लेकिन ये वाला टाइम जो है आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है। इसी टाइम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। आपने परसेंटेज कर रहे थे, परसेंटेज के कुछ टाइम आपने कर लिए थे। लास्ट अपने चीनी के मूल्य वाले सवाल कर रहे थे। उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हैं अपने। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि भाई चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, तो व्यक्ति 10 किलो चाय कम खरीद पाता है, तो उसका प्रारंभिक उपभोग ज्ञात करें। तो आपको देखो सबसे पहले क्या लिखना है। चीनी का मूल्य, मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। 20% यानी 1/5। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था सर है। 1/5 यानी पहले कीमत 5 थी, एक और बढ़ गई, यानी कितनी हो गई मूल्य 6। 5 से 6 हो गया। ठीक है, मूल्य बढ़ रहा है। 1/5 था 20%, 5 में एक बढ़ा दो 6 हो गया। और मूल्य घटता तो 5 में एक कम करके मैं 4 लिख देता। फिर उपभोग की बात करते हैं। उपभोग मैंने कैसे लिखना सिखाया था आपको। पिछले क्वेश्चन देखो, पिछला वीडियो देखो, मैंने उसमें उपभोग मूल्य सब लिखने सिखाए हैं। अगर आपका मूल्य 5 से 6 है तो उपभोग के लिए इसको उल्टा कर दो, 6 से 5। इसका मतलब है कि भाई वो पहले 6 किलो खरीदता था, अब 5 किलो खरीद रहा है। तो देखिए कमी कितने की हो रही है। पहले 6 खरीद रहा है, अब 5 खरीद रहा है। तो यहाँ तो कमी कितने की आ रही है, 1 की। यहाँ कमी 1 की आ रही है। पर जरा सवाल में ये देखो, क्वेश्चन में तो यहाँ जब अपन ने सोल्व किया तो ये दिख रहा है कि भाई पहले मैं 6 किलो खरीदता था, 5 किलो खरीद रहा हूँ, तो मैं तो 1 किलो कम खरीद पा रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो तो 10 किलो कम खरीद पा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 को 10 बनाना पड़ेगा। और 1 को 10 बनाने के लिए मुझे 1 को किससे गुणा करानी पड़ेगी, 10 से। 1 को 10 कैसे बना सकता हूँ, जब इसको 10 से गुणा कराऊंगा तभी तो 10 बनेगा। तो इधर भी आप 10 से गुणा करा दो और इधर भी आप 10 से गुणा करा दो। तो 6 दह कितना हो गया, 60 किलो। और 5 दह कितना हो गया, 50 किलो। ये जो होता है इस साइड आने वाला है, ये होता है आपका प्रारंभिक उपभोग। और ये जो आता है इधर, ये आता है आपके पास वर्तमान उपभोग। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि भाई सबसे पहले मूल्य जो है 5 से 6 हुआ, उल्टा कर दिया 6 से 5 हो गया। तो आप देखिए कमी कितने की आ रही है, 1 की। लेकिन सवाल में कितने की कह रहा है कि 10 किलो कम खरीद पाता है। तो 1 को 10 बनाने के लिए 10 से गुणा करा दो। तो 10 से गुणा जब इधर हुई तो इधर भी होगी और इधर भी होगी। तो 6 दह कितना आ गया, 60। 5 दह कितना आ गया, 50। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, देखिए प्रारंभिक की वर्तमान। तो आपसे पूछा है प्रारंभिक उपभोग, प्रारंभिक उपभोग कितना है 60 किलो और वर्तमान कितना 50 किलो। चूंकि पूछा प्रारंभिक था तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, 60 किलो। यानी ऑप्शन नंबर ए आपके इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी लगभग उसी तरह का है जिस तरह से अपन ने अभी किया था। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि चाय के मूल्य में 37.5% की कमी हुई है। तो सबसे पहले अपने फटाफट मूल्य लिख लेंगे कि मूल्य में कमी कितनी आ रही है, 37.5%। अब देखो बच्चों, 37.5% आपको तुरंत याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो पेपर में बैठे बैठे इसको खोलते रहोगे, बनाते रहोगे, आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है। 37.5% मैं पहली क्लास में बता चुका हूं आप लोगों को। तो 37.5% होता है 3/8। ठीक है, और सवाल में देखो क्या कह रहा है, चाय के मूल्य में 37.5% की क्या कमी हो रही है। तो कमी हो रही है, इसका मतलब ये है कि पहले मूल्य 8 था, उसमें 3 कम कर दो। तो 8 में 3 कम कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 5। पहले मूल्य 8 था, उसमें मैंने 3 कम कर दिया तो कीमत हो गई 8 से 5, यानी कमी हो रही है। फिर आपको उपभोग लिखना सिखा चुका हूं। उपभोग लिखने के लिए आप जो होता है इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 से 8। इसका मतलब है मैं पहले 5 किलो खरीद के लाता था, अब मैं 8 किलो ला रहा हूं। तो बताओ मैं कितना ज्यादा लेके आ रहा हूं। पहले मैं 5 लाता था, अब मैं 8 ला रहा हूं। इसका मतलब मैं कितना ज्यादा लेके आ रहा हूं, 3 ज्यादा लेके आ रहा हूं, यानी 3 किलो ज्यादा लेके आ रहा हूं अपने हिसाब से। तो अपने हिसाब से तो हम पहले 5 ला रहे थे, अब 8 ला रहे हैं। इसका मतलब 3 किलो ज्यादा लेके आ रहे हैं। लेकिन जरा क्वेश्चन के हिसाब से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हम 15 किलो अधिक खरीद पा रहे हैं, जबकि यहाँ तो हम सिर्फ 3 ही अधिक खरीद पा रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3 को 15 किलो बनाना पड़ेगा। और 3 को 15 बनाने के लिए गुणा किससे करानी पड़ेगी मुझे, 5 से।
क्योंकि 3 पंजे कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, क्योंकि मुझे इस 3 को 15, ध्यान रख लेना, कई बच्चे गलती करते हैं कि इसको 15 से गुणा करा देते हैं। तो बेटा 15 से गुणा कराओगे तो ये 45 नहीं बन जाएगा। सवाल में कहीं भी क्या रखा है कि 45 किलो ज्यादा खरीद पाता हूँ, सवाल में क्या रखा है 15 किलो ज्यादा खरीद पाता हूँ। तो अगर 15 बनाना है तो इसको गुणा करानी पड़ेगी किससे, 5 से। तो इधर भी 5 से गुणा करा दो, इधर भी 5 से गुणा करा दो। तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 किलो। और 8 इंटू 5 कितना हो गया, 40 किलो। तो मैंने आपको बताया था ये आपका प्रारंभिक उपभोग है और ये आपका वर्तमान उपभोग है। आपको इस सवाल में क्या बताना है, आपको इस सवाल में जवाब देना है वर्तमान उपभोग। तो वर्तमान उपभोग का आंसर कितना हो जाएगा, 40 किलो, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा 40 kg। इस सवाल का आंसर है। प्रारंभिक पूछता पिछले सवाल की तरह तो मैं 25 किलो करता। अब देखो कई बार बच्चों इस सवाल में थोड़ी सी टिपिकलिटी कब आ जाती है, कई बार ये सवाल ऐसे आ सकता है, मैं यहाँ समझा देता हूँ कि मूल्य में 37.5 की मान लो कमी हो गई, तो आपने कहा 8 से 5 होगा। उपभोग जो है वो आपने उल्टा करके 5 से 8 लिख दिया कि भाई पहले 5 ला रहा था अब 8 ला रहा हूं, कितने ज्यादा ला रहा हूं, 3। इस सवाल में तो आपको दे रखा था कि वो 15 किलो ज्यादा लेके आ रहा है, तो आपने 3 को 15 बनाने के लिए किससे गुणा कर दी थी, 5 से, क्योंकि 5 या 15 होता है। तो 5 की गुणा यहाँ कराई और 5 की गुणा यहाँ कराई। पर अगर मान लो वो 15 किलो ज्यादा ना कह करके आपको ऐसा कह देता 10 किलो चाय अधिक ला पा रहा हूं या अधिक ला पा रहा है, 10 किलो चाय अधिक ला पा रहा है, तो अपन को क्या करना चाहिए अब इस सवाल में, 3 को 15 बनाने के लिए तो आपने 5 से गुणा करा दी थी, पर 3 को 10 बनाने के लिए किससे गुणा करा है, क्योंकि 3 के पाड़े में 15 तो आता था 5 बार, लेकिन 3 के पाड़े में 10 नहीं आता। तो 10 लाने के लिए सुनो बच्चों क्या करेंगे, अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि सर यहाँ जो नंबर है, ठीक है, अब मुझे इसको 10 बनाना है, तो मैं इसको 10 कैसे बनाऊंगा, तो बड़ा सिंपल तरीका है 10 बनाने का। आप जो है इस 3 को गुणा कराएंगे किससे, 10/3 से। क्यों, 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा क्या आपके पास में 10, और मुझे यहाँ चाहिए कितना था, 10 चाहिए था। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ भाई। 15 को तो आप बना सकते हो आराम से, 3 इंटू 5 गुणा करा के 15 बना लिया, लेकिन अगर मुझे यहाँ 10 बनाना है, ठीक है, तो 3 के बारे में 10 नहीं आता, सीधे सीधे तो नहीं आता, ठीक है। तो 3 के 10 बनाने के लिए इसको गुणा करा दो 10/3 से, ताकि 3 से 3 कट जाए और यहाँ 10 बच जाए। उसी तरह से इसको भी गुणा करा दो 10/3 से, इसको भी गुणा करा दो 10/3 से, तो ये आ जाएगा 50/3 और ये आ जाएगा 80/3। इसका मतलब पहले आप 50/3 किलो खरीद के लाते थे और अब खरीद के लाते हो 80/3 किलो। अब आपसे प्रारंभिक पूछे तो आप 50/3 कह देना, और अंतिम पूछे या वर्तमान पूछे तो 80/3 कह देना। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी कि जब पाड़े में आता है तो हम सीधा बना लेते हैं, लेकिन मान लो अगर 3 के पाड़े में 10 आ ही नहीं रहा तो कैसे बनाएंगे, इसको 10/3 से गुणा करके बना देंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमने। अब ये सवाल है इसी टाइप में, लेकिन इस सवाल का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। देखो कैसे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाई सेबों के मूल्य में कमी हुई है कितने परसेंट की, 25% की। और अब वो व्यक्ति क्या करता है, 240 रुपए में 2 किलो सेब ज्यादा खरीद पाता है, तो सेबों का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करके बताएं। तरीका मेथड वही रहेगा जो अब तक अपन करते हैं। सबसे पहले आप अपनी कीमत या मूल्य लिख लीजिए, कीमत भाई कितने परसेंट कम हुई है, कीमत कम हुई है 25%। ठीक है, 25% का मतलब कितना होता है, लिख देता हूं 25% होता है 1/4। तो चूंकि कीमत कम करनी है तो पहले 4 थी, एक कम कर दो कितनी हो जाएगी, 3। तो कीमत आपकी 4 से 3 हो गई। फिर उपभोग के लिए अपने क्या करते थे भाई, उपभोग के लिए अपन इसी को उल्टा लिखते थे, 3 से कितना 4, ये 3 से 4 हो गया। अब सवाल में ये देखें, पहले हम 3 सेब खरीदते थे, अब हम 4 सेब खरीद रहे हैं, तो हम कितनी ज्यादा सेब खरीद पा रहे हैं, 1, जबकि सवाल में कितनी ज्यादा खरीद पा रहा है, 2 किलो। पहले हम 3 किलो खरीद रहे थे, अब हम 4 किलो खरीद रहे हैं, तो यहाँ तो हमें दिख रहा है कि भाई हम तो 1 किलो ही ज्यादा खरीद पाए, लेकिन सवाल में तो कह रहा है कि वो 2 किलो ज्यादा खरीदा है। इसका मतलब मुझे इस 1 को क्या बनाना है, 2 बनाना है, और 1 को 2 बनाना बड़ा ईजी है, किससे गुणा करा दो सीधा, 2 से।
तो इधर भी 2 से, इधर भी 2 से। तो इसका मतलब आया कि पहले मैं सेब खरीदता था 3 दूनी 6 किलो, और अब मैं सेब खरीदता हूँ 4 दूनी 8 किलो। ऐसा ही सवाल अपन ने पिछला किया था, यहां तक तो किया ही था पिछला सवाल कि भाई उसका प्रारंभिक उपभोग बताए, प्रारंभिक उपभोग कितना है 6 किलो, के पहले 6 किलो खरीदता था, और वर्तमान उपभोग बताए, वर्तमान उपभोग कितना है 8 किलो, के अब 8 किलो खरीदता हूँ। लेकिन अब आपसे प्रारंभिक या वर्तमान उपभोग नहीं पूछा है, आपसे पूछा है सेबों का घटा हुआ मूल्य, कि घट करके अब यह मूल्य कितना हो चुका है। तो इसके लिए आपको सवाल में देखो रुपए दे रहे होंगे कहीं ना कहीं, सवाल में रुपए दिए हुए आपको 240 रुपए, ठीक है। तब आपको क्या करना है, देखो अगर आपसे रुपए पूछे जाए और सवाल में आपको रुपए दिए जाए, तो आप 240 को यहाँ लिख लो एक बार, और 240 को यहाँ लिख लो एक बार, ठीक है। इतना काम तो आप कर ही लोगे पिछले सवाल की तरह। रुपए दिए जाए तो 240 यहाँ लिख लो, 240 यहाँ लिख लो। इस 240 में 6 का भाग लगा दो, इस 240 में इस 8 का भाग लगा दो। क्या किया मैंने, 240 में 6 का भाग लगा दिया और 240 में 8 का भाग लगा दिया। तो काटो जरा इसको, कितना आता है, यह आएगा 40 रुपए प्रति किलो, और यहाँ आएगा 8 का भाग लगाते ही 30 रुपए प्रति किलो। यानी पहले जो मूल्य था वो था 40 रुपए प्रति किलो, और अब जो मूल्य है वो कितना हो चुका है 30 रुपए प्रति किलो। तो आपसे पूछा क्या है इस सवाल में, बढ़ा हुआ मूल्य कि घटा हुआ मूल्य, आपसे पूछा घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुए मूल्य का आंसर क्या बोलोगे आप, 30 रुपए प्रति किलो। मैं दोबारा समझा देता हूं और ये भी बता देता हूं कि भाई मैंने भाग क्यों लगाया। भाग इसलिए लगाया, देखो बच्चों, क्योंकि इसने सवाल में क्या रखा था, 240 रुपए में 2 किलो सेब कम खरीद पाता है। इस बात का मतलब समझो, 240 रुपए में वो पहले कितनी खरीदता था 6 किलो, अब इन्हीं 240 रुपए में अब वो कितनी खरीद रहा है 8 किलो, ज्यादा खरीद पा रहा है, सॉरी, ठीक है। 240 रुपए में पहले 6 किलो खरीदता था। आपसे अगर मैं ये पूछूं कि भाई 240 रुपए में 6 किलो सेब आती है, 6 किलो सेब आती थी 240 रुपए में, तो मैं आपसे पूछूं पहले 1 किलो सेब कितने की आएगी, तो आप क्या करोगे, 240 में 6 का भाग ही तो लगाओगे। तब आप कहोगे कि सर पहले सेब आती थी 40 रुपए प्रति किलो की, और अब मैं आपको कह रहा हूं कि 240 रुपए में सेब कितनी आ पा रही है 8 किलो, तो 8 किलो सेब आती है 240 रुपए में। मुझे बताओ अब 1 किलो कितने में आएगी, तो आप कहोगे 240 बटे 8 कितनी आएगी 30 रुपए प्रति किलो की। तो आपसे मैंने पूछा क्या था, घटावा मूल्य पूछा था, तो पहले 40 रुपए लगते थे, अब 30 रुपए लगते हैं, तो घटावा मूल्य कितना हो गया 30 रुपए। तो इस वाली टर्म को ही मैंने छोटा किया है, मैंने आपको सीधा सिखाया है कि भाई 240 लिखो, इसमें 6 का भाग लगा दो, इसमें 8 का भाग लगा दो, यहाँ आ जाएगा 40 रुपए, यहाँ आ जाएगा 30 रुपए। तो इस सवाल का आंसर कितना बन जाएगा 30 रुपए। तो 4 से 3 कमी की, 3 से 4 उपभोग लिखा, कितना ज्यादा है 1, करना कितना था 2 से गुणा करा दिया, आ गया 6, ये आ गया 8। फिर आपने लिखे रुपए, 240 रुपए लिख दिए, 6 का भाग लगा दिया, 8 का भाग लगा दिया, इधर आ गया 40 रुपए पर केजी, इधर आ गया 30 रुपए पर केजी। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमने, ठीक है, इसी लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो रखी है, तो फटाफट लिखेंगे, मूल्य जो है 20% कम हो गया, यानी पहले मूल्य 5 था, 1 कम हो गया, तो कितना बच गया 4। उपभोग लिखेंगे, अगर 5 से 4 है तो उल्टा कर दीजिए, 4 से कितना हो गया 5। पहले मैं 4 खरीदता था, अब मैं 5 खरीदता हूं, तो बताओ मैं कितने ज्यादा खरीद पाया 1, मैं 1 किलो ज्यादा खरीद पाया। पहले मैं 4 किलो खरीदता था, अब मैं 5 किलो खरीदता हूँ, 1 किलो ज्यादा खरीद रहा हूँ। लेकिन असल में सवाल में कितना खरीदना है, वो कह रहा है सवाल में 3.5 किलो ज्यादा खरीदता हूँ, तो 1 को 3.5 बनाने के लिए 3.5 से गुणा करा दो, इधर भी और इधर भी, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 × 3.5 यानी 14। पहले मैं 14 किलो खरीदता था, और ये आ जाएगा 25 2 17, 17.5 किलो खरीदता हूँ। यानी पहले मैं 14 किलो खरीद के लाता था, अब मैं 17.5 किलो खरीद के लाता हूँ। आपसे पूछा है प्रारंभिक मूल्य, उपभोग नहीं, उपभोग पूछता तो 14 किलो आंसर हो जाता, आपसे पूछा है प्रारंभिक मूल्य। तो आपको सवाल में देखो मूल्य कितना दे रखा है 385 रुपए, तो 385 यहाँ रख दीजिए, ठीक है, और 385 यहाँ रख दीजिए। तो 385 में 14 का भाग लगाएं, क्योंकि आपसे सिर्फ प्रारंभिक ही पूछा है तो इसका भाग इसमें लगाने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि इससे तो वर्तमान मूल्य आता है, हमको सिर्फ प्रारंभिक चाहिए। तो 385 में 14 का भाग लगा के देखिए, ये आ जाएगा 14 दूनी 28, 14 7 98 और 14 5 70, तो आंसर बन जाएगा 27.5 रुपए प्रति किलो, यानी 27.5 रुपए।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर वर्तमान पूछता तो मैं 17.5 का भाग लगा देता और जो आंसर आता वो मेरा वर्तमान मूल्य हो जाता। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये सवाल उसी तरह का है लेकिन एक हल्का सा चेंजेस है और मोस्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको आपको बोर्ड पे करवाए दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि भाई संतरों के मूल्य में कमी हो गई, कितने परसेंट की, 25। फटाफट शुरू हो जाओ। 25% लिखाया था 1/4, कमी हो गई, इसका मतलब 4 से कितना होगा 3, वो कितना लिखेंगे 3 से 4। आगे बढ़ो फटाफट, कितने संतरे ज्यादा खरीद पाता हूँ, यहाँ देखो 3 से 4 यानी कितने खरीद पाता हूँ 1, पर सवाल में कितने दिए हैं 10, तो 1 को 10 बनाने के लिए 10 से गुणा करा दो, इधर भी 10 से इधर भी 10 से। तो पहले कितने संतरे खरीदता था 30, अब कितने खरीद रहा हूँ 40। रुपए कितने दिए हैं फटाफट देखो, पहले रुपए दिए हैं 200, तो 200 इधर लिख लो और 200 इधर लिख लो। 200/30, 30 का भाग लगाया 200/40। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन में संतरों का प्रति दर्जन, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि इसने पूछा है प्रति दर्जन, और कौन सा मूल्य, वर्तमान मूल्य। ये होता है प्रारंभिक और ये होता है वर्तमान, तो मुझे इसको कैलकुलेट नहीं करना, मुझे सिर्फ इसी को कैलकुलेट करना है। तो 200 में 40 का भाग लगाया तो कितने रुपए आते हैं 5 रुपए, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो 5 रुपए है वो दर्जन का नहीं है, वो एक संतरे का मूल्य आ गया 5 रुपए आपके पास में। ठीक है, तो अगर गड़बड़ी में 5 रुपए लगा के आ जाओगे आंसर तो ये गलत हो जाएगा सवाल। आपको निकालना है दर्जन का, तो दर्जन में कितने संतरे होते हैं 12, तो एक संतरे का मूल्य 5 रुपए, तो दर्जन में कितने हो जाएंगे 12 पंजे आंसर कितना आ जाएगा 60 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 60। आई होप आपको बात समझ में आ गई, निकालना वैसा ही है, बस अगर दर्जन पूछे तो 12 से गुणा करा दीजिए। लिख लीजिए इसको। है बच्चों, अब आप नेक्स्ट टाइप लगा लीजिए, क्योंकि वो चीनी के मूल्य वाले सवालों के 3 लेवल मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आप अगला टाइप लगाइए, टाइप नंबर 9। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले जो पेपर हुए थे आपके, जैसे एलडीसी का एग्जाम हुआ, उसमें सवाल आपके पास में करीबन 2 शिफ्टों में आया था, तो ये टाइप आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन में ये कहा है एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 6 और 5 है। तो देखिए सबसे पहले आय, व्यय और बचत ऐसे लिख लीजिए, आय, व्यय और बचत, इसको ऐसे लिख लीजिए। तो इसने कहा आय और व्यय का अनुपात कितना है 6 और 5। स्टेप सुनते जाना क्या क्या लेना है। सबसे पहले पहली लाइन में कहा आय और व्यय 6 और 5 के अनुपात में। अब आपको क्या करना है, ये लाइन पढ़ने के बाद में एक काम करना है कि 6 और 5 को आप 100 से गुणा करा दीजिए और इनको 600 और 500 कर लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुपातों में आप गुणा करवा सकते हैं। तो अगर 6 और 5 दिया हुआ है तो मैं इसको 600 और 500 लिख सकता हूँ, 60-50 लिख सकता हूँ, 6000 5000 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चूंकि मुझे प्रतिशत पे चीजें डील करनी है इसलिए मैंने इसको 600 लिख लिया और इसको कितना लिख लिया 500। अब एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, अगर आपने 600 कमाए 500 खर्च कर दिए तो आपके पास बचत कितनी होगी। 600 कमाए 500 खर्च कर दिए तो बचे कितने आपके पास 100 रुपए, तो यहाँ लिख लो 100 रुपए। तो ये पहली लाइन से अपन ने चीजें की, सबसे पहले लिखा 6 5, उनके आगे 2 जीरो लगा दिए, 600 कमाए 500 खर्च कर दिए, बचे कितने 100। अब उसकी आय देखो कितने परसेंट बढ़ानी है आपको, उसकी आय बढ़ानी है 25%। 25% बढ़ानी है। देखो बढ़ाना घटाना मैंने आपको सिखाया था, करीबन वीडियो नंबर जब आप 2 देखेंगे तो उसमें बढ़ाना घटाना सिखा रखा है कि अगर मुझे 600 को 25% बढ़ाना है तो 600 इंटू 125/100 करूंगा मैं। ठीक है, 600 को अगर 25% बढ़ाना है तो 600 इंटू 125/100 करूंगा, तो आपके पास में आ जाएगा ये 750। तो 600 को 25% बढ़ाया तो ये 750 आ गया। फिर व्यय को कितना बढ़ाना है या कम करना है, व्यय को कम करना है 20%। तो व्यय पहले कितना था 500, इसको कम करना है 20%, 20% घटाना है। तो पहले 500 था, अगर 20 कम करूंगा तो कम करने के लिए मैंने क्या बताया था, कम करोगे तो यहां पर 100 में से 20 कम करो, गुणा किससे कराओगे 80 से, तो आपके पास व्यय कितना हो गया 400। ठीक है, वह 500 था, 20% कम किया तो अब वह कितना हो गया 400। यही दे रखा है सवाल में, आय को बढ़ानी थी 25%, मैंने बढ़ा दी 750, व्यय को घटाना था 20%, मैंने घटा के लिख दिया 400। अब आपसे पूछ रहा है
बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो आप इधर देखो, 750 कमा रहे हो, 400 खर्च कर दिए, 750 कमा के 400 खर्च कर दिए, तो अब बचे कितने होंगे, 750 में से 400 घटाओ, कितने बच रहे हैं आपके पास में, 350 रुपए बच रहे हैं आपके पास में। 750 में से जब 400 लेस करोगे तो कितने बचेंगे, 350 रुपए। तो आप पहले कितना बचा रहे थे, 100 बचा रहे थे, अब कितना बचा रहे हो, 350 बचा रहे हो। तो बताओ आपके बचत में वृद्धि कितने की हुई, 100 से 350 हो रहे हैं, यानी आप कहोगे वृद्धि होगी सर 250, 250 की वृद्धि होगी सीधी। 100 से 350 होंगे तो कितनी वृद्धि हो रही है, 250 की। कहाँ से हुई, 100 रुपए से हुई। ध्यान रख लेना स्टेप, कहाँ से हुई, 100 रुपए से। यहाँ ये वाला नीचे जाता है इसका, और प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो ये कट गया, और इस सवाल का आंसर आ जाएगा 250% की क्या हो रही है आपके पास, वृद्धि हो रही है बचत के अंदर। यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर बन जाएगा। मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूँ इसको। सबसे पहले अनुपात थे 6-5, दो दो जीरो लगा दिए, 600 कमाया, 500 खर्च किया, बचा कितना, 100। इसको बढ़ाना है 25%, तो 600 इंटू 125 बटा 100, 750, तो ये 750 आ गया। इसको घटाना है 20%, तो 500, और 20% कम करना है, तो 80 बटा 100 कितना आ गया, 400। तो 750 कमाए, 400 खर्च कर दिए, बचे कितने, 350। पहले 100 बचा रहे थे, अब 350 बचा रहे हैं, तो बचत में वृद्धि कितने की हो गई, 250 की। कहाँ से हुई, 100 से, और प्रतिशत के लिए भी 100। काट दो, आंसर कितना आ जाएगा, 250% की वृद्धि। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान रखेंगे इन सवालों को। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आय और बचत। पिछले क्वेश्चन में अनुपात किसका था, आय और व्यय का। इस क्वेश्चन में अनुपात किसका है, आय और बचत का अनुपात है। और किस अनुपात में है, 5:4 में। ठीक है, इस क्वेश्चन में आय और बचत का अनुपात है, वो भी किस अनुपात में, 5 और 4 के अनुपात में। तो जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन सिखाया था कि जब अनुपात दे रखा होता है तब आप काम क्या करो, इसके आगे भी 2 जीरो लगा दो, इसके आगे भी 2 जीरो लगा दो। ठीक है, तो एक बात सोच के बताओ, 500 कमा रहे हो, 400 बचा रहे हो, 500 कमा के उसमें से 400 बचा लिए, तो बताओ आपने खर्चा कितने का किया, व्यय कितने का होगा आपके। आप कहोगे सर व्यय हुआ है हमारे पास सिर्फ कितने रुपए का, 100 रुपए का, क्योंकि 500 में से 100 खर्च कर दूंगा तभी तो कितने बचेंगे तुम्हारे पास में, 400 रुपए। आगे सवाल को बढ़ो, यदि उसकी आय 40% बढ़ जाए, बढ़ा दो, 500 को 40% बढ़ाया जाए, तो कैसे बढ़ाते हैं भाई, 500 इंटू 140 बटा 100, 40 बढ़ाना था तो 100 में 40 जोड़ दिया, तो 140 बटा 100, ये आ जाएगा आपके पास 700। ये क्वेश्चन मतलब ये जो कैलकुलेशन है वो दिमाग में किया करो, वो आपको समझाने के लिए बोर्ड पे लिखता हूँ, वरना ये इजी है। 500 इंटू 140 बटा 100, 2 जीरो तो कट ही जाना है, 14 बचा 70 आना है। सिमिलरली आगे क्या कह रखा है, और बचत जो है 60% कम हो जाए, ये रही बचत, ये कम होगी आपके पास कितने परसेंट, 60% कम हो गई। तो 400 इंटू 60 कम करनी है, तो 100 में से 60 कम करो, कितनी आती है, 40 बट्टे 100, तो ये हो जाएगी 160। 160 हो गई आपके पास में, तो यहाँ लिख लीजिए 160। अब आप खुद सोच के बताएं, आपके पास 700 रुपए की कमाई है और आपकी बचत कम होके अब सिर्फ 160 रुपए हो चुकी है, यानी 700 रुपए कमा रहे हो, 160 रुपए बचा पा रहे हो। तो बताओगे आपने खर्चा कितने का कर दिया, तो आप कहोगे खर्चा हो गया 700 में से 160 गया 540 रुपए का। 700 कमा रहे हो, 160 बचाया, तो खर्चा कितने का हो गया, 540 रुपए का। तब आपसे ये पूछा है कि आपके व्यय में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो व्यय पहले कितना था आपका, 100, अब कितना हो गया, 540। बताओ कितना बढ़ रहा है, आप कहोगे सर 440 बढ़ रहा है। कहाँ से बढ़ा, 100 से, और प्रतिशत के लिए भी इंटू 100, तो ये खत्म हो गया, और आंसर आ जाएगा 440% की वृद्धि। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि भाई 500 था और ये 400 था, दो दो जीरो लगा दिए, 500 कमाया, 400 बचाया, तो खर्च कितने किए, 100। इसको बढ़ाया तो 700 आ गया, इसको कम किया तो 160 आ गया। 700 कमा के 160 बचा रहा हूँ, मतलब खर्च कितने कर दिए, 540। तो पहले 100 खर्च कर रहा था, अब 540 खर्च कर रहा हूँ, तो वृद्धि कितने की हुई, 440 की। कहाँ से, 100 से, इंटू 100, आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी टाइप का, हल्का सा उसे चेंज किया हुआ है। कैसे, देखो,
क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या होता था, उसमें आय व्यय या बचत में किन्हीं दो का अनुपात मिलता था आपको। इसमें अनुपात नहीं दे रहा है, इसमें कह रहा है मैं अपनी आय का 75% क्या कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मान लो अगर मैं 100 रुपये कमाता तो मैं खर्च कितना कर रहा था, 75%, यानी 75 रुपये। 75% खर्च करने का मतलब होता है कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो खर्चा कितने का कर रहे हो, 75 का कर रहे हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ 100 और 75 को काट के अनुपात ले लूंगा, क्योंकि पिछले सवाल में भी अनुपात थे, अपन को अनुपातों से तो सवाल करना आता है। तो मैं पहले इनका अनुपात ले लूंगा। तो 75% खर्च करने का मतलब आया 100 रुपये कमाए, 75 खर्च कर दिए। जरा अनुपात लो इनको काट के, 25 चौके 100 और 25 किया 75। तो आपके पास आय और व्यय का अनुपात कितना आ गया, 4 और 3 का अनुपात आ गया। ठीक है, जिसमें अनुपात नहीं दिए हुए उसमें अनुपात बनाना है, बस इतना ही काम करना है आपको। 75% खर्च करने का मतलब आया 100 कमाया, 75 खर्च कर दिया। इनको काट के अनुपात बना लो, 25 चौके 100, 25 किया 75। और अनुपात बनने के बाद में फिर वही बात, 2 जीरो इधर लगाओ, 2 जीरो इधर लगाओ। 400 कमाया, 300 खर्च किए, तो बचे कितने, 100। 100 बचा लिए। फिर आगे देखो सवाल में आय को कितना बढ़ाना है, 50%। ठीक है, जब आय को 50% बढ़ाएंगे तो आपको सिखाया है बढ़ाते घटाते कैसे। इसको जब 50 बढ़ाएंगे तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये कितने हो जाएंगे, 600। ठीक है, कैसे बढ़ाते हैं, 400 इंटू 150 बट्टे 100 बराबर कितना आ जाएगा, 600। उसी तरह से जो खर्चा है उसका क्या करना है, खर्चा 40% बढ़ाना है। तो अगर मैं इसको 40% बढ़ाऊं तो 300 इंटू 140 बट्टा 100, ये आ जाएगा 420 आपके पास में। यानी अब मैं 600 कमा रहा हूँ, 420 खर्च कर रहा हूँ, तो अब मेरी बचत कितनी आ गई, 180। 600 में से 420 घटा लो, 180 आ जाएगा। तो पहले मैं 100 बचा रहा था, अब मैं 180 बचा रहा हूँ। बताओ वृद्धि कितने की हुई, 80 की। कहाँ से हुई, 100 से, और प्रतिशत के लिए भी 100। तो सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 80% की वृद्धि। फटाफट से एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको कि जब कहा जाए 75% खर्च करता है तो इसका मतलब यूं मान लो कि आप 100 रुपए कमाते हो और खर्च कितना कर देते हो, 75। काट के छोटा कर लो, 25 चौके 100, 25 किया 75, 4 और 3 आ गया, 2 2 जीरो लगा दो आगे। 400 कमाया, 300 खर्च किया, बचा कितना, 100। 400 को 50% बढ़ाया, 600 आ गया। 300 को 40% बढ़ाया, 420 आ गया। तो अब 600 कमा रहा हूँ, 420 खर्च कर रहा हूँ, बच कितना रहा है, 180। तो 100 कमाया, 180 बचा, बढ़ोतरी कितने की हुई है, 80 की। कहाँ से, 100 से, इंटू 100। आंसर कितना आ गया, 80% आ गया। तो हाई होप आपको बच्चों आज की क्लास में जितने भी सवाल अपन ने किए हैं सारे समझ में आए होंगे। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराते रहिए। प्लीज़ अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स को बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।